नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत। जैन के देश से बाहर होने पर अदालत ने लगाई रोक। आपने कहा भाजपा की एक और साजिश नाकाम। झारखंड में भाजपा 68 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सहयोगी आजसू 10, जदयू 2 और लोजपा रामविलास की पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। राज्य में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति और इंडिया गठबंधन में फंसा पेच। बोले उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से सीटों के बंटवारे पर करेंगे बात। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में भी सीटों के गठबंधन पर फंसा पेच। बिहार के भागलपुर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू। बोले गिरिराज, हिंदुओं को एकजुट करना यात्रा का उद्देश्य। मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल इलाके से निकल रही है यात्रा। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की पूजा पर सियासी बवाल। कांग्रेस और शिवसेना ने उठाया सवाल। गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी है रोक। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। यदि हमास हथियार डाल दे और सभी यहूदी बंधकों को रिहा कर दे तो जंग हो सकती है समाप्त। हमास हमारी इस पेशकश को मान ले तो जंग कल ही खत्म हो जाएगी। बिहार के सिवान और सारण जिलों में जहरीली शराब पीने से 10 और लोगों की मौत। इससे इस त्रासदी में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 35 हुई। 25 से अधिक लोग अभी भी अस्पतालों में अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं संघर्ष। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। किसानों पर एफआईआर दर्ज करने और अगले 2 सीजन तक मंडियों में फसल बेचने पर रोक लगाने का प्रावधान। बहराइच एनकाउंटर पर यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने उठाया सवाल। एनकाउंटर पर अगर इस तरह का शक पैदा होता है तो इसकी जांच आवश्यक है। गिरफ्तारी घर से करने के बाद उसे बाहर दिखाना गलत है। यदि पैर में गोली मारी गई है तो यह और भी गंभीर जुर्म है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा 4 अक्टूबर को राज्य के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की सीमा पर हुई मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए थे। मुठभेड़ के बाद 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। बहराइच में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को अदालत ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने कहा सरफराज, मोहम्मद तालीम, अब्दुल हमीद, फहीम और मोहम्मद अफजल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौधरी की अदालत में पेश किया गया था। जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। एक व्यक्ति द्वारा ईशा फाउंडेशन परिसर में उसकी 2 बेटियों को बंधक बनाकर रखे जाने का आरोप लगाते हुए दायर की गई थी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कार्रवाई बंद की। कोर्ट ने कहा दोनों महिलाएं बालिग हैं और स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा का बड़ा आरोप। आरोपियों को बचा रही है पुलिस। हमें योगी सरकार की मदद नहीं चाहिए, हम आत्मदाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी को दी जमानत। अब्बास अंसारी गैंगस्टर और राजनेता एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। उच्चतम न्यायालय ने 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सुनवाई का रास्ता साफ किया। 4 हफ्ते बाद होगी शीर्ष अदालत में सुनवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरा किया अपना पहला चुनावी वादा। किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को सरकारी अस्पताल में मिलेगी निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में पूरे के 9,000 रन। वह ऐसा करने वाले 4थे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ने टेस्ट में उनसे ज्यादा रन बनाए हैं। शेयर बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट थमी। सेंसेक्स ने अपने शुरुआती निचले स्तरों से उबरकर 218 अंक की बढ़त के साथ 81,225 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 104 अंक बढ़कर 24,854 अंक पर हुआ बंद। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के बीच काम पर लौटे सलमान खान। बिग बॉस 18 का वीकेंड का वार एपिसोड करेंगे शूट। सेट पर खास तौर पर बनाए गए कंपाउंड में रहेंगे सलमान। बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कर दी थी सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या। धर्मा प्रोडक्शन ने किया अपनी नई फिल्म का ऐलान। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे आएंगे नजर। भारत के टॉप बैरिस्टर सी शंकरन नायर के जीवन पर आधारित होगी फिल्म। 14 मार्च 2025 को रिलीज होगी फिल्म। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।